हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम डीसी मशीन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो रीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जी, डीसी मशीन का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए डीसी मशीन इज़ proportional to induced EMF in a DC machine is proportional to, हमारे पास ऑप्शन है फील्ड फ्लक्स, स्पीड ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर करंट ओनली, फील्ड फ्लक्स एंड स्पीड बोथ। तो इसका राइट ऑप्शन है जी ऑप्शन डी, फील्ड फ्लक्स एंड स्पीड। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क डिवेल्व्ड इन अ डीसी मशीन डिपेंड अपॉन। ऑप्शन है हमारे पास आर्मेचर करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड आर्मेचर करंट बोथ एंड स्पीड। तो इसका राइट आंसर है मैग्नेटिक फील्ड एंड आर्मेचर करंट बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ has no relation with electromagnetic torque, आर्मेचर टार्क इन द डीसी मशीन। आपने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये बिल्कुल फॉल्स है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास ना, जॉक ऑफ डीसी मशीन इज़ मेड ऑफ। ऑप्शन है फर्स्ट है हमारे पास कॉपर, कार्बन, कास्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील। तो इसका राइट आंसर है जी कास्ट आयरन। जॉक ऑफ डीसी मशीन इज मेड ऑफ कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्मेचर ऑफ द कोर ऑफ डीसी मशीन इज मेड ऑफ। ठीक है जी, आर्मेचर कोर कॉपर, कार्बन, कास्ट आयरन, सिलिकॉन स्टील। तो इसका राइट आंसर है जी सिलिकॉन स्टील इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द सेगमेंट ऑफ कम्यूटेटर ऑफ डीसी मशीन आर मेड ऑफ ब्रास, कॉपर, कार्बन, सिलिकॉन स्टील। तो इसका राइट आंसर है जी कॉपर। तो हम देखते हैं, एक आर्मेचर है हमारे पास। ठीक है जी, आप इसके पार्ट को पता होगा, आप ये आर्मेचर है और ये आपके पास है कम्यूटेटर। ठीक है जी, ये कम्यूटेटर के सेगमेंट हैं और ये इंसुलेटेड विद माइका और ये मेड ऑफ, ये कॉपर का बना होता है। उसके बाद अगर हम आर्मेचर कोर की बात करते हैं, ये आर्मेचर की कोर है, ये इसमें बाइंडिंग की हुई है। और ये जो आर्मेचर कोर है ये किस मटेरियल की बनी होती है? सिलिकॉन स्टील मटेरियल। वही जो मटेरियल जो हम ट्रांसफार्मर में भी यूज़ करते हैं, सिलिकॉन स्टील मटेरियल। तो ये भी आपने ध्यान रखना कि जो आर्मेचर कोर है ये सिलिकॉन स्टील मटेरियल की बनी होती है और जो कम्यूटेटर है वो है कॉपर का और वो इंसुलेटेड किया जाता है माइका। ठीक है, और ये रोटेटिंग पार्ट ऑफ द डीसी मशीन। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, द सेगमेंट ऑफ कम्यूटेटर ऑफ डीसी मशीन आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, रबड़ के साथ, पोर्सलेन, माइका या वार्निश। तो इसका राइट ऑप्शन है जी ऑप्शन सी माइका। द ब्रशेस ऑफ डीसी मशीन आर मेड ऑफ आयरन, ब्रास, माइका, कार्बन। तो ब्रशेस जो हैं कार्बन के बने होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द आर्मेचर ऑफ पैरेलल पाथ इन वेव वाउंड आर्मेचर कोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेव वाउंड आर्मेचर कोर। ये है इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल ऑफ द मशीन इक्वल टू 2 रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ पोल इक्वल टू 2 द कम्यूटेटर सेगमेंट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स। तो इसका राइट ऑप्शन है जी ऑप्शन बी है इक्वल टू 2। जब वेव वाइंडी होती है तो जो ए है वो उसकी हम वैल्यू लेते हैं 2, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ठीक है, इररिस्पेक्टिव नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पोल जितने मर्जी हो, चाहे नंबर ऑफ पोल 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, लेकिन
जो हमारे पास ए की वैल्यू है वो हम लेंगे 2, ये ध्यान रखना आपने। तो इसका राइट ऑप्शन आ गया इक्वल टू 2 रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th है, द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन लैप बाउंड आर्मेचर। यहाँ पे आ गया लैप बाउंड, तो ये भी याद रखना है। लैप में क्या होता है, जो उसके नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हैं वो इक्वल टू होते हैं नंबर के। तो पहले देखते हैं ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल ऑफ द मशीन, इक्वल टू 2 रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ पोल, इक्वल टू द नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट, इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। तो इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है जी, इक्वल टू नंबर ऑफ पोल ऑफ द मशीन। अगर हमारे पास नंबर ऑफ पोल 2 है तो हमारे पास ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर नंबर ऑफ पोल हमारे पास 4 है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4। अगर नंबर ऑफ पोल 6 है तो ए की वैल्यू आ जाएगी 6। सो इट मीन्स इक्वल टू नंबर ऑफ पोल ऑफ द मशीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th है, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन जनरेटर कैन बी रिवर्स्ड बाई रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ। इसकी डायरेक्शन कैसे रिवर्स कर सकते हैं? ऑप्शन ए हमारे पास कि रोटेशन है, फील्ड फ्लक्स है, रोटेशन एंड फील्ड फ्लक्स बोथ, या आइदर रोटेशन और फील्ड। ठीक है जी, तो इसमें या तो हम इसकी रोटेशन या इसका फील्ड फ्लक्स जो है रिवर्स करेंगे तो इसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क डेवलप्ड इन द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन कैन बी रिवर्स्ड बाई रिवर्सिंग द डायरेक्शन। तो रोटेशन, फील्ड फ्लक्स, आर्मेचर करंट, या आइदर फील्ड और आर्मेचर करंट। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मशीन ऑपरेट एज जनरेटर एट लोड द रिलेशन बिटवीन द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। तो आपने बताना है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या जनरेटेड ईएमएफ है वो ग्रेटर देन वोल्टेज है या लेस देन वोल्टेज है या इक्वल टू वोल्टेज है या इसका प्रोडक्ट है, 1 के इक्वल है। तो हमने जनरेटर का अभी टॉपिक भी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें हमने क्या देखा कि जो वोल्टेज है वो होती है हमारे पास जनरेटेड ईएमएफ माइनस ड्रॉप आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है जी। अब क्या है कि जितनी भी हमारे पास जनरेटेड ईएमएफ होती है उसमें से जब हम ड्रॉप निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, टर्मिनल वोल्टेज। तो इट मीन्स जो जनरेटेड ईएमएफ है वो हमारे पास ज़्यादा होती है। तो जनरेटेड ईएमएफ ग्रेटर देन वोल्टेज, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए थिकर वायर इज यूज्ड इन डीसी सीरीज फील्ड वाइंडिंग देन द डीसी शंट फील्ड वाइंडिंग इन द डीसी मशीन। आपने देखा होगा कि जब डीसी सीरीज की बात करते हैं उसमें जो वाइंडिंग होती है ऐसे हम थिक वाइंडिंग यूज़ करते हैं, थिक वाइंडिंग यूज़ करते हैं और नंबर ऑफ टर्न कम यूज़ करते हैं। जब हम शंट की बात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम नंबर ऑफ टर्न्स हम ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये फाइन वायर, ये पतली वायर की होती है। इसका कहते हैं क्या रीज़न है? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसका, टू प्रिवेंट द मैकेनिकल वाइब्रेशन, जो मैकेनिकल वाइब्रेशन को प्रिवेंट करती है, या टू प्रोटेक्ट टू प्रोड्यूस लार्ज फ्लक्स, ये फ्लक्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, या बिकॉज इट कैरीज द लोड करंट विच इज़ मच हायर देन शंट फील्ड करंट फॉर द सेम रेटिंग ऑफ द डीसी मशीन। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इट कैरीज द लोड करंट विच इज़ मच हायर देन द शंट फील्ड करंट फॉर द सेम रेटिंग ऑफ डीसी मशीन। ठीक है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज़ हाई स्टार्टिंग टार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द मोटर फॉलोइंग मोटर्स हैज़ हाई स्टार्टिंग टार्क? डीसी शंट मोटर है, डीसी सीरीज मोटर है, या बोथ शंट एंड रिवर्स मोटर है, और नन ऑफ दीज है।
इसका राइट ऑप्शन है जी डीसी सीरीज मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज द लोड इज इंक्रीज द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर विल बी। एज द लोड इज इंक्रीज द स्पीड ऑफ शंट मोटर विल बी इंक्रीज प्रोपोर्शनलिटी, बढ़ जाएगी, या मीन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, या इंक्रीज स्लाइटली, या रिड्यूस स्लाइटली। तो इसका राइट ऑप्शन है रिड्यूस स्लाइटली। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।